अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को, दैट इज़ क्वेश्चन 7, 8 एंड 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा जा रहा है, मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520। मिरहा ने एक टॉय सेल किया जो कि था 1520। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट 15% प्रॉफिट। अगर वो इसी प्राइस पे 15, सपोज कर लें कॉस्ट प्राइस जितनी भी है, 15% प्रॉफिट हासिल करना चाहती है तो उसकी सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। क्वाइट इजी है, ये थोड़ा सा बिजनेस मैथमेटिक्स में आ जाता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस 1520 है। तो कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर ली कि 1520 है, और उसके बाद वो कितना प्रॉफिट हासिल करना चाहती है, 15%। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हासिल करना चाहती है, दैट इज़ 15%। ओके, सो इसमें एक छोटा सा फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। वो फार्मूला कुछ ये है कि सेल प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जब भी आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हो तो आप उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारा थोड़ा बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1520 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 100। तो 15 को जब 100 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 0.15 आएगा। 1520 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.15, आप 100 पे डिवाइड कराएंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। सो सेल प्राइस विल बी इक्वल्स टू 1520 मल्टीप्लाई बाय 1.15। जब मैं 1 को 0.15 में ऐड करूँगा आई विल गेट 1.15। सो नेक्स्ट मैं 1520 को कैलकुलेटर मेरे हाथ में है। सो 1520 मल्टीप्लाई बाय 1.15, this will be equals to 1748. So sale price will be equals to 1748। अगर वो 15% प्रॉफिट हासिल करना चाहती है तो उसको यही टॉय 1748 रुपये में सेल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया है। आइए स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि तैयब की एनुअल इनकम 9,60,000 रुपये है, while the exempted amount is 1,30,000 and how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, आपके तैयब की जो एनुअल इनकम है उस पर एग्जेम्पशन, मतलब 1,30,000 रुपया उसको एग्जेम्पशन है, वो उस पर टैक्स नहीं देगा। मतलब 9,60,000 रुपया है तो 1,30,000 उसमें से माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग बचेगी हमने उसमें से टैक्स फाइंड करना है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिख के रख लिया हुआ है, एनुअल इनकम उसकी है 9,60,000 रुपये, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 रुपये है, और टैक्स परसेंटेज 0.75% है। तो अगर मैं बात करूं रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट अगर मैं 9,60,000 में से माइनस कर देता हूँ 1,30,000 रुपये को, तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर बच जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 8,30,000। अब 8,30,000 रुपया टोटल बच चुका है, और हमने इस 8,30,000 रुपये पे 0.75 की शरह के लिहाज से टैक्स फाइंड करना है। तो 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 100। तो कैलकुलेटर मेरे पास है तो आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप 8,30,000 को 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 8,30,000 मल्टीप्लाई करवा दें इसको आप 0.75 के साथ, ये आ जाएगा 6,22,500। डिवाइड कर दें इसको आप 100 के साथ। So this will be equals to 6,225। तो ये स्टूडेंट्स उसका टैक्स है जो उसने अपनी एनुअल इनकम पे करना है। सो दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने यहाँ पे कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है, सो हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं ऑन अमाउंट ऑफ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, तो बहुत ईजी है। मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिख के रख लिया, बल्कि क्वेश्चन में मैंने चीज़ें लिख ली हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट है स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि हम पी के साथ इंडिकेट कर देंगे उसको। रेट फॉर आर 14% रेट है और एनुअली यानी सालाना, तो टाइम इसका मतलब हो गया 1 ईयर का। तो हमने इसमें से स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा बिजनेस मैथ है, इसको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट आपको फिर भी क्लियर नहीं है, मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको फर्दर उस बारे में गाइड कर दूंगा। सो होल पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसमें स्टूडेंट्स बस वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट स्टूडेंट्स हमारे पास 14 है, डिवाइडेड बाय 100, होल पावर टाइम जो है 1 है, माइनस 375,000। अब इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो 3,75,000 रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14 को जब 100 पे डिवाइड कराएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.14 माइनस 375,000। 375,000 रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1 में जो आप ऐड करेंगे 0.14 को, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.14, और इसको भी हम लिख लेंगे एज इट इज, क्योंकि माइनस वाला है, माइनस आप जानते हैं हम सबसे एंड पे करते हैं। तो आप कैलकुलेटर पकड़ें, 375,000 को मल्टीप्लाई करवा दें 1.14 के साथ। 375,000 मल्टीप्लाई 1.14, दिस विल बी इक्वल्स टू 4,27,500। इसमें से आप माइनस कर दें 375,000। सो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 52,500। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी स्टूडेंट्स किसी किस्म के सवाल हों तो आप मुझसे पूछ लिया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।